10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये दिन मनाया जाता है दिमागी सेहत के लिए, लेकिन दिमागी सेहत पर तवज्जो हमारे लोगों की थोड़ी सी कम है। जिस्मानी सेहत के हवाले से तो कई लोगों को कॉन्शियस मैंने देखा गया, अगर टमी निकल रही है या कुछ हो रहा है तो लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब उनके जहनी तौर पर कोई मसले हो रहे होते हैं तो वो उस डेफिशिएंसी को भी अपनी फ़िज़िकल डेफिशिएंसी से ही कनेक्ट कर रहे होते हैं कि चूँकि हम वीक फील कर रहे हैं, लिहाजा हो सकता है हमें ये जहनी टेंशन हो रही है वगैरह वगैरह। दिमागी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो चूँकि बात जिस्मानी सेहत से दिमागी सेहत पे आ गई है, तो मैं आपको बताता हूँ दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है। दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप अमन से रहें, अमन में रहें। जब आप एट पीस होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहेगी, बल्कि वो इम्प्रूव होगी। उसमें चंद बातें काबिल ज़िक्र हैं। पहली बात, जो लोग सुकून में आना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, अवॉइड ड्रामा एंड गॉसिपिंग। कहीं ये चटर पटर होती देख रहे हैं आप, लोग डिस्कस हो रहे हैं, लोगों को डिस्कस किया जा रहा है, ये इवन अगर आप भी कर रहे हैं, इसको अवॉइड करें। अच्छा, ड्रामा ना तो करना है ना देखना है। ख़ास तौर पे ये ड्रामा देखने वालों को कह रहा हूँ। ये इन ड्रामों में जो हमारे माशरे के चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इनसे ज़्यादा साजिशें, परेशानियाँ, किस तरह तंग हो रहे हैं लोग, टेंशन में किस तरह आ सकते हैं, किस तरह उनको टेंशन में लाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। इन चीज़ों से अवॉइड करना ज़रूरी है। दूसरी बात, जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों को छोड़ देना बेहतर है। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं होती, हम उन्हें सही भी नहीं कर पा रहे होते, तो हम उनको अपने जहन पे सवार कर लेते हैं टेंशन की शक्ल में। ऐसी सूरत में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं लेट इट गो। ये इशारा है बाकायदा, जैसे ही कुछ आने लगे आपने लेट इट गो, जाने दो इसको, क्योंकि कंट्रोल नहीं है हमारा। तीसरी चीज़, अवॉइड कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह होता है। बशीर हुसैन साहब बाबा नजमी, पंजाबी बाबा के नाम से मशहूर हैं। एक को तेरी मेरी माँ, एक को तेरा मेरा प्यो, एक कोई साड़ी जम्मन भूँ, तू सरदार में कमी क्यों। तो ये भाइयों में भी हो जाता है कि मेरा भाई क्यों इतना प्रॉस्पर कर रहा है, मैं क्यों। यू शुड हैव टू हैव अ करेज टू ग्रीट समवन, कि जो कामयाब हो रहा है आपको उसे ग्रीट करना है। इसके बाद वाली चीज़ जो अहम है वो ये है कि आपका यकीन आपके खौफ से ज़्यादा होना चाहिए। यानी आपको किसी चीज़ का खौफ है, लेकिन आपको यकीन इतना मुस्तहकम है वो खौफ को ओवरकम करे, तो यकीनन आप वो काम कर गुजरेंगे जिसके हवाले से आप खौफ में मुब्तला हैं। उसके बाद की जो चीज़ है वो ये है कि अगर अकेला रहना पड़ जाए किसी वजह से, तो वो बहुत अच्छा है बनिस्बत इसके कि आप टॉक्सिक लोगों को, जहरीले लोगों को अपने आसपास रखें, सिर्फ इस डर से कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं। अकेला रहना आपके लिए बेहतर हो सकता है। एक और बात, कहते हैं लोगों से तमीज़ से बात करो, मैं कहता हूँ आप पहले खुद से तमीज़ से बात करें, फिर लोगों से भी तमीज़ से बात करें। अपने आप से तमीज़ से बात करने से मुराद है कि जो लोग खुद को कोसते हैं और ख़ास तौर पे कहते हैं कि यार मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं एक फेलियर, या अपने आप को डांट भी रहे होते हैं कुछ लोग ना, ये करना छोड़ दें। यू शुड हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट। और इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ क्या है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो पहले आप अपनी हेल्प करें। यानी आप अपने लिए पहले अपनी खिदमत करें और उसके बाद आप दूसरों की खिदमत करें। कुछ लोगों को ये देखा है कि वो किसी की मोहब्बत में मगलूब होकर उसके लिए ही सब कुछ करते जाते हैं, वो अपना आप जो है वो फरामोश करते हैं। जहनी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, आपका पीस जो है वो डिस्टर्ब होगा। अच्छा, उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं या आपको बिला वजह मेहनत में मुब्तला करके या बहस में मुब्तला करके थका रहे हैं। ठीक है। और आखिरी बात, कि कोई भी किसी का ओपिनियन हो आपके बारे में, अगर वो आपकी एबिलिटीज़ को एनहेंस नहीं कर रहा है तो उस ओपिनियन पे मिट्टी डालें और उस पर आगे निकलें। यानी लोगों के वो ओपिनियन आपके लिए मैटर करते हैं जो आपकी लाइफ को एनहेंस करेंगे, आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ओपिनियन आपके सामने आता है जिसका ताल्लुक आपकी ग्रोथ से नहीं है, तो ऐसे ओपिनियन के ऊपर आप मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाएं, तो आप सुकून में रहेंगे। और जब आप सुकून में रहेंगे तो अल्टीमेटली आप मेंटल पीस में रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच।